प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, एक बार एक राजा भोजन कर रहा था। सेवक राजा को भोजन परोस रहा था। अचानक सेवक के हाथ से कटोरी में से जो सब्जी थी वो थोड़ी सी राजा के कपड़ों के ऊपर छलक गई। जैसे ही अपने कपड़ों के ऊपर सब्जी के दाग गिरे, राजा क्रोधाभिभूत हो गया। क्रोध सातवें आसमान को छूने लगा। यह सब देख सेवक सहम गया। तनिक क्षण सोचने के पश्चात उसने पूरी कटोरी राजा के कपड़ों के ऊपर उंडेल दी। अब तो राजा के क्रोध का पारावार ही नहीं रहा। राजा ने कहा, तुम्हारी इतनी बदतमीजी, इतनी गुस्ताखी कर रहे हो तुम जानते नहीं हो तुम क्या कर रहे हो और इसकी सजा तुम्हें क्या मिलेगी। हाथ जोड़कर सेवक ने कहा शांत भाव से कि राजन, मैं जानता हूं, पहली बार थोड़ी सी सब्जी आपके ऊपर छलक गई, तभी मैं समझ गया कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। मेरे को सजाए मौत मिलने ही वाली है, क्योंकि मैंने गलती की है, अपराध किया है। पर छोटी सी गलती थी। मैंने सोचा यदि इतनी सी गलती के लिए महाराज मुझे मौत की सजा देंगे तो महाराज की बदनामी होगी। यही सोचकर मैंने गुस्ताखी की और पूरी की पूरी कटोरी आपके कपड़ों के ऊपर उंडेल ली। यह अपराध है। पहले जो थी वो गलती थी और अपराध की सजा देना राजा का कर्तव्य होता है। आप प्रजा की नजरों में आपको मैं बदनाम होते हुए कैसे देख सकता हूं? आपका मैंने नमक खाया है, आपकी सेवा की है, आपकी चाकरी करता हूं। आपके ऊपर कोई उंगली उठाए या आपने गलत किया है, अन्याय किया है, यह मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए मैंने एक गुस्ताखी की है। राजा को सेवक के बातों के अंदर एक बहुत बड़ा संदेश मिल गया। राजा सोचने लगा, सचमुच में इसने जानबूझ के तो वह गलती नहीं की थी, पर मेरी इज्जत बचाने के लिए, मेरा न्याय लोगों के सामने हमेशा बरकरार रखने के लिए इसने गुस्ताखी की। सचमुच में इसने मेरे को तो बहुत बड़ी नसीहत दे दी, बहुत बड़ी शिक्षा दे दी। राजा ने हंसते हंसते उसे माफ किया और कहा कि देखो हमारा क्रोध कितना खतरनाक होता है। दोस्तों, क्रोध 4 तरह का होता है। सबसे पहला क्रोध जो है पत्थर में लकीर के समान होता है। आप पत्थर में लकीर कर दो, वो जिंदगी भर तक वो लकीर नहीं टूटेगी। किसी औजार से आप पत्थर को लकीर कर देते हो ना, तो मिट ही नहीं सकती। किसी किसी का क्रोध ऐसा होता है, एक बार कुछ खटपट हो गई तो जिंदगी भर उसके दिमाग में वो व्यक्ति रहता है कि नहीं, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। द्वेष की भावना, बदले की भावना बरकरार रहती है। दोस्तों, दूसरा क्रोध जो रहता है रेती में लकीर के समान। रेती में लकीर बोले तो हवा जब चलती है, आंधी जब चलती है, तब तक ही वो रेती में लकीर रहती है। आने जाने वालों का संक्रमण जब होता है वो लकीर खत्म हो जाती है। ऐसे व्यक्ति का क्रोध भी खतरनाक होता है, क्योंकि इतनी जल्दी आसानी से मिटता नहीं है। तीसरा क्रोध जो रहता है वो क्षणिक रहता है, कुछ समय के लिए रहता है। वो दिलो दिमाग में रहता है कि नहीं, इसने मेरे को ऐसा कह दिया था ना, मेरे हृदय को विदीर्ण करने वाली बात इसने कही थी। पर ऐसे व्यक्ति कुछ समय के पश्चात खुद ही सोचते कि अरे जाने दो, छोड़ो, उसके कर्म हो जाने, मुझे क्या करना है, ऊपर वाला बराबर देख रहा है। कुछ समय के लिए उसके पास रहते हैं। ऐसे जीवों को हम कहते हैं हड़ू कर्मी। उनके कर्म इतने गाढ़े नहीं होते, बहुत कम रहते हैं। वो अपने आप का आत्मचिंतन करने वाले लोग रहते हैं। और चौथा क्रोध होता है पानी में लकीर के समान। पानी के अंदर आप ऐसे उंगली से लकीर कीजिए, उसी क्षण खत्म हो जाएगी, सामने वाले को कुछ असर ही नहीं होता है। दोस्तों, हमारा क्रोध पानी में लकीर की तरह होना चाहिए। किसी ने कुछ कह भी दिया, नजरअंदाज कर दीजिए, छोड़ दीजिए।
क्षमा वीरस्य भूषणम, क्षमा कीजिए। राजा ने यह सब देखा सुना उस सेवक की बात को, तो मन के अंदर क्षमा का गुण उद्भूत हो गया। उसने हंसते हंसते उसे क्षमा कर दिया कि जा, कोई बात नहीं। क्योंकि दोस्तों, घर परिवार के अंदर भी कोई भी जानबूझ के गलती नहीं करता है, कोई नहीं करता है, पर हम आग बबूले हो जाते। तूने ऐसा क्यों कर दिया, तूने ग्लास क्यों तोड़ दी, तूने प्लेट क्यों फोड़ दी। अरे भाई, यही गलती यदि हमसे हो जाती तो हम क्या करते, हमें कौन कहने वाला था। बस दोस्तों, यही बात मन में रखकर आप चिंतन कीजिए, क्षमा मन के अंदर धारण कीजिए और क्रोध को धीरे 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 विसर्जित कीजिए। हमारा जीवन सचमुच में सफल हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।